हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 6 का मैथ्स का PT1 का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका PT1 एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आप एग्जाम से पहले जब इस पेपर को यूज़ करेंगे प्रैक्टिस के लिए तो एग्जाम में आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलिए देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये एमसीक्यू नेचर के हैं। एमसीक्यू नेचर का मतलब होता है कि यहाँ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके साथ 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस दिए जाएंगे और इसमें एक करेक्ट आंसर होगा, रिमेनिंग 3 रॉन्ग आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आपको करेक्ट आंसर को टिक करना होगा। ये तो हो गया एमसीक्यू नेचर के क्वेश्चंस। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे आपके वो सब्जेक्टिव नेचर के होंगे, यानी उनको आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे आपकी स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग 9, 3, 2, 8 डिजिट्स इज। आपको इन नंबर्स को यूज कर, इन डिजिट को यूज करके एक नंबर क्रिएट करना है और ये जो नंबर होगा वो ग्रेटर नंबर होना चाहिए। तो ग्रेटर नंबर के लिए कंडीशन ये होता है जो लार्जर नंबर डिजिट होती है वो आगे आएगा, यानी कि वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और जो स्मॉलर डिजिट होती है वो लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो 9, 8, 3, 2 इस टाइप का। अब इस टाइप का नंबर जो भी जहां भी आपको दिखाई दे वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 लाख इज इक्वल टू डैश 1000। तो 1 लाख के अंदर कितने थाउजेंड्स होते हैं ये आपको मेंशन करना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर आप चूज करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 लाख को लिख लो। ठीक है, जब आप 1 लाख को लिख लोगे तो यहाँ पे देखोगे कि 100,000 होते हैं 1 लाख के अंदर, तो ये आपने टिक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको बोला जा रहा है एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100 ऑफ 578। 578 जो है मोर देन 50 आ रहा है 78 में, तो आप ये कह सकते हो 500 के पास नहीं बल्कि ये क्या आ जाएगा 600 के पास चला जाएगा। ठीक है, देखो ये आपको याद रखना है कि मोर देन 50 अगर 2 डिजिट में है, जैसे 78 मोर देन 50 है तो नेक्स्ट 100 की तरफ जाओगे। अगर लेस देन 50 आ रहा है तो उसके प्रीवियस वाले के पास जाना है आपको। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके लिए आपको रोमन न्यूमरेशन के रिलेटेड है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रोमन न्यूमरेशन फॉर 43 इज। और 43 को आपको रोमन नंबर में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो। 40 का मतलब है आप लिखोगे 40 + 3 होगा। ठीक है, और 40 के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पास के जो तरीके हैं लिखने के वो आप क्या करोगे, पहले 40 को रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे 3 को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट ऑप्शन आप चूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर जो भी है टिक लगा दोगे। नेक्स्ट है आपके पास 100 के लिए। अब 100 के लिए पूछा जा रहा है कि 100 के लिए रोमन नंबर जो होते हैं उसमें हम लोग क्या डिजिट और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लेटर यूज करते हैं, ये आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है तो उस पर आप क्या करोगे, टिक लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 दे रखा है और 0 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 0 इज ए नेचुरल नंबर, होल नंबर, काउंटिंग नंबर, नन ऑफ दिस। आपको 0 के बारे में बताना है, क्या 0 नेचुरल नंबर है या नहीं है ये बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या 0 होल नंबर है या नहीं है, जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है। देखो नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग बच्चों जानते हो कि ये 1, 2, 3 इस तरह यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, बट होल नंबर के बारे में आप मालूम होगा आपको ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने आंसर को टिक लगा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द सक्सेसर ऑफ 76 इज। अब 76 जो नंबर आपको गिवन है इसका आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है। सक्सेसर मींस क्या होता है कि उसमें 1 ऐड कर दो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और प्रीडिसेसर मींस क्या होता है, जो भी नंबर आपको गिवन हो उस नंबर का प्रीवियस नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि इसमें -1 कर दोगे। तो जब आप -1 करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। हाँ, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो और उसके बाद फाइनली जो टिक लगाने वाला काम है ये भी आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है अ होल नंबर विच हैज नो प्रीडिसेसर इज। अ होल नंबर के बारे में बोला जा रहा है जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक तरह से आप समझने के लिए कि प्रीवियस नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, जो उसका प्रीवियस नंबर होगा। अब होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 इस तरह से ये स्टार्ट होते चले जाते हैं। तो एक ऐसा आपको होल नंबर लेना है जिसका प्रीवियस नंबर हो ही ना, यानी कि जो स्टार्टिंग नंबर है 0 इसका कोई प्रीवियस नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो 0 को क्या होगा, प्रीडिसेसर होता ही नहीं है।
तो आप ये आंसर लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से कौन सा है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। देखो जीरो को अगर टू से डिवाइड करोगे जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो डिवाइडेड बाय टू यानी कि जीरो ही फाइनल आंसर आ जाएगा, और इधर भी जीरो आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले में जो आपका आंसर है वो वन आ रहा है, यानी कि अदर देन जीरो आ रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपको जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ये आप अपना आंसर लगा लोगे। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपको चारों सॉल्व करके देखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आप टिक लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है, आपको यहाँ चूज करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट आपको गिवन है ये राइट है या रॉन्ग है। तो करेक्ट वाला हमें क्या करना है, चूज करना होगा। जैसे यहाँ बोला जा रहा है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जितने भी नंबर होते हैं सबके सब खुद के फैक्टर होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है भी। उसका नेक्स्ट बोला जाए वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि वन की बात करें वन सबका फैक्टर होता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सी में बोला जा रहा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का मल्टीपल होता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रहे हैं। तो इट मीन्स ये हुआ, जैसे ये फोर्थ या डी में जो ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट रीड करना है लास्ट तक। कई बार क्या होता है, जैसे आपने फर्स्ट स्टेटमेंट रीड किया, आपको लगा हाँ बिल्कुल करेक्ट है, आपने टिक लगाया और काम खत्म, लेकिन बी सी डी आपने पढ़ा ही नहीं। बट ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप पूरा क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको पता लगेगा सारे स्टेटमेंट करेक्ट दे रखा है, तो हमें आंसर क्या लगाना था, डी लगाना था, लेकिन जल्दबाजी में आप ए लगा के छोड़ के भाग जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है चूज द फैक्टर ऑफ 33 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, ये आप पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो जैसे 33 के फैक्टर बनाने मुझे 11 बन सकता है, 33 का 33 खुद बन सकता है, 3 बन सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई अगर आपके पास आ रहा है तो आप यहाँ पे टिक लगा लोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एक एक करके सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वन इज अ प्राइम नंबर, वन के बारे में बोला जा रहा है, वन क्या है, प्राइम नंबर। नो, वन तो प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है वन इज अ कंपोजिट नंबर, वन के बारे में कंपोजिट नंबर बोला जा रहा है। अब आप बताओ वन कंपोजिट नंबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, मुझे कमेंट करके भी आप जरूर बताना। नेक्स्ट बोला जा रहा वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, कि वन के बारे में बोला ना तो ये प्राइम नंबर होते हैं ना तो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों पता होना चाहिए। देखिए प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, खुद से डिवाइड होता है, और किसी और या फिर कह सकते हो वन से डिवाइड होता है, अदरवाइज किसी से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ही याद करने का तरीका है। जैसे आप नंबर याद रखना चाहो तो 2 3 5 7 के बाद नेक्स्ट आपका 11 के बाद 13 के बाद आप कह सकते हो 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद आपका 29 के बाद 31 के बाद आपका 37 हो गया, 37 के बाद 41 के बाद 43, ठीक है, फिर 47। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये नंबर्स जो है आपको याद कर लेने भाई, प्राइम नंबर्स कौन कौन होता है। तो 50 तक के मैंने आपको लिखवा दिया, और इसके अलावा जो रह गए वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाओगे कि भाई ये कौन सा नंबर है, ये राइट है या रॉन्ग है, जो भी आप चूज कर पाओगे, यहाँ आपको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपसे 14 क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 इज। आपको सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 1 और 10 के बीच में आए। तो पहले 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से, पहले वो देख लो। ये सारे के सारे क्या है, 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर है, और इसमें बोला जा रहा है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। बट 2 जो है आपका ये ऑड नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। 3 हमारा ऑड नंबर है, तो 3 अगर ऑप्शन दे रखा है हमें तो हम क्या करेंगे, उसे टिक लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम। इनमें से कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। देखो अगर आपको ये सारे नंबर लर्न है, याद कर रखे हैं आपने, आपको मालूम है, तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो कि इनमें से जैसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है। तो देखो 23 क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है। देखो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइम नंबर है। 39 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो गया। 26 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 51 है 17 के टेबल पे आ जाता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है।
23 जो भी ऑप्शन आपको गिवन है ये या तो 23 से डिवाइड होगा या फिर 1 से तो डिवाइड हम करते ही नहीं है, 23 से करेंगे हम डिवाइड। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। देखो या तो आप डिजिट ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हो उसको, या फिर इसे 4 से डिवाइड कर लेते हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अब इसे डिवाइड कर लेना, जो भी है रिमाइंडर 0 आ जाए जिसके अंदर, वैसे कर सकते हो, या इनके डिजिट का सम करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना। उसके बाद 16 के बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में आपको एक नंबर गिवन है 901362 और आपसे पूछा जा रहा है किससे डिवाइड होगा। तो सबसे आसान है, जब भी आपके पास कोई लास्ट डिजिट में अगर इवन नंबर है तो इट मीन्स ये तो क्लियर हो गया, ये 2 के टेबल में तो आएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर बाकी बाद में आपको 6 से देखना है और उसके बाद 3 से देखना है, तो इनसे और चेक करके देख लेंगे। अगर ये तीनों से डिवाइड हो रहा है तो आप आंसर क्या लगाओगे, डी लगा दोगे। ठीक है, नहीं तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो आप 3 और 6 से आप ट्राई करके और देख लो। ठीक है, तो अगर आपका ये डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली तो आप आंसर क्या लगाओगे, डी लगाओगे। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सोल्यूशन कैसे करोगे वो सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे तो आप ये खुद करके प्रैक्टिस करके जरूर देखना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आपको बोला जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन हैज डन, कि इनमें से कौन सा है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, इसका रिजल्ट क्या यही इस टाइप का रहा है। जैसे आप देखो 4 है, 4 क्या है, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसे और ब्रेक कर सकते हैं हम, 2 into 2 कर सकते हैं, है ना। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। अब 56 है, चलो इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी 4 आ गया भाई, इसे भी ब्रेक कर सकते हो 2 into 2, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। 9 भी 3 into 3 कर सकते हो, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ देखो ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, जो रिजल्ट है 70 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। 5 2 जो आपके पास 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे 70 आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप आंसर टिक कर लोगे। यानी कि आपको थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये देखना है कि जब भी आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो आपको ये चेक करना है उसके अंदर सारे नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर सारे प्राइम नंबर है तो इट मीन्स वो आंसर हो सकता है बोला मैंने, है नहीं आंसर। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके चेक भी करोगे कि रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जब रिजल्ट आ जाएगा देन आप कह सकते हो कि हाँ ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको ये चीजें बताई है प्राइम नंबर्स, ये आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एकदम एग्जाम में कई बार क्या होता है, अगर आपको ये सब चीजें एकदम क्लियर नहीं होगी तो कंफ्यूजन में आप मिस्टेक्स कर सकते हो, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में आपके पास 2 नंबर दे रखा है, 27 एंड 63, और आपको पूछा जा रहा है कि HCF ऑफ 27 एंड 63। तो सबसे पहले तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो जब 27 का करोगे आप तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। और 63 का आप क्या लिख सकते हो, 63 का आप लिख सकते हो कि 7 मल्टीप्लाई बाई 9 लिख सकते हो, है ना। 9 को ब्रेक करके आप क्या कर सकते हो, 3 into 3 कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। अब HCF फाइंड आउट करना था हमें, तो HCF में क्या करें, इन दोनों का कॉमन निकाल लो। तो इनमें देखो ये दो चीजें जो हैं ये दोनों के अंदर आ रही है ना। यानी कि आप कह सकते हो 9 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर टिक कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये भी कि 27 से 63 को डिवाइड करके जो एक और मेथड है वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों मेथड में से जोन सा भी आपको इजी लगता है फैक्टराइजेशन वाला तो फैक्टराइजेशन करोगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा कि 27 इसको इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 63। तो भाई सिंपल सा तरीका है, आप इसको पहले फैक्टराइज कर लो, पहले 27 को और 63 को, उसके बाद आप इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे। और फाइनली लास्ट में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको 12 का और 18 का। ठीक है, तो 18 और 12 का भी यहाँ पे जो भी है एलसीएम यहाँ से फाइंड आउट आप कर सकते हो। ये तो आपने सीख ही रखा है। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप टिक कर लोगे। तो इस टाइप से आपके 20 क्वेश्चन ये एमसीक्यू नेचर के थे, जो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि किस तरह से आपको इसके आंसर करना है। हाँ, मैं तो ये कहूंगा जो रफ वर्क करोगे या फेयर वर्क करोगे ये सारा आपको आंसर शीट पे ही करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर से पेज लेके जाते हैं एग्जाम में या कहीं साइड में छुपा के करते हैं। नहीं, जहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जैक्टली वहीं पे करके दिखाओ, ताकि आपके टीचर्स को पता लगे कि आपने खुद से किया है, और जो भी इसके मार्क्स हैं आपको प्रॉपर सारे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू नेचर के थे। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 21 देखो, जिसमें आपको बोला जा रहा है गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के एग्जांपल देने, तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारे प्राइम नंबर बता दिए, कोई से भी 2 लिख दो आप। ठीक है, जो भी आपका मन करे।
2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, 11 लिख दो, 13 लिख दो, सारे नहीं लिखने, ओनली 2 एग्जाम्पल। ठीक है, 2 पूछा गया है, 2 ही बताने हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद आपसे एक नंबर गिवन है और आपको बोला जा रहा है इसका सक्सेसर फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, इस नंबर में 1 ऐड कर लोगे और जो भी 1 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सक्सेसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स में क्या करूंगा, 0 लगा दूंगा। बताना भी ये आंसर ठीक भी है गलत है, जरा चेक करके बताओ मुझे कि मैंने प्लस सही से किया है गलत किया है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको एक नंबर गिवन है और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि पुट कोमास इन, ये नंबर है आपको 1 2 3 6 5 2 2 7 एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो इंडियन में और इंटरनेशनल में फर्क इतना होता है, यहाँ हम लाख और करोड़ यूज कर लेते हैं और यहाँ पे क्या होता है, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन यूज कर लेते हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है, बाकी तो नंबर तो वैसे ही होता है, बस हम कोमा अलग अलग प्लेस पे लगाते हैं। पहले इंडियन के अकॉर्डिंग लगा लेता हूँ मैं, तो इंडियन के अकॉर्डिंग पहले 3 डिजिट के बाद लगता है, हमारा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद और उसके बाद 2 डिजिट के बाद। ठीक है, ये तो मैंने इंडियन स्टाइल में लगा दिया। ठीक है, जरा देख लो भाई, ये तो इंडियन स्टाइल में लगा। अगर हम इंटरनेशनल तरीके से लगाना चाहें तो पहले एक बार डिजिट को पूरा लिख लेते हैं भाई, जो भी नंबर है सारे डिजिट नोट कर लेते हैं, कर लिया। इसमें क्या होता है, 3 डिजिट के बाद लगते हैं। ठीक है, ये तो इंटरनेशनल वाला हो गया और ये इंडियन वाला हो गया, तो इस तरह से आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको बोला जा रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25। इन दोनों की कॉमन फैक्टर निकालने। ठीक है, फैक्टराइज करो और निकाल लो। ठीक है, तो जैसे 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हो, और 25 को क्या लिख सकते हो, 25 को लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये कैसे निकाला मैंने, तो ये फैक्टराइजेशन करके निकाला मैंने। ठीक है, तो इस चीज का आपको पहले से ही अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तभी कर पाओगे। तो 5 देखो यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या है, 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आप पूरा डिटेल में अच्छे से सॉल्व करके दिखाना भाई, ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट मत करना, पूरा फैक्टराइजेशन करके दिखाना भाई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। ठीक है, अब आपके पास ये डिजिट गिवन है, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका ग्रेटर नंबर जो भी बनेगा इस डिजिट से वो लिखना है, फिर उसका लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट जो भी बनेगा वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद बाकी काम करेंगे, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जब से अब मैं ग्रेटर की बात करूं तो जो लार्जर डिजिट है वो पहले आ जाएगा। जैसे लार्जर डिजिट मुझे यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, तो 7 6 4 3 2। ठीक है, अब लीस्ट की बात करें तो इसमें लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट डिजिट आ जाएगा, या 2 3 4 6 7। ठीक है, ये तो आपने नंबर बना लिया अभी। अच्छा, नंबर होने के बाद जब आपने क्रिएट कर लिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना, तो माइनस करना और अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क्स आपके ग्रेटर नंबर के लिए, 1 मार्क्स आपके लीस्ट नंबर के लिए, 1 मार्क्स आपको सबसे सबट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपको बोला जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सुटेबल अरेंजमेंट। अब आपके पास ये जो नंबर्स गिवन है इसको प्रॉपर अरेंजमेंट करके आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन होता है, ये आप कर सकते हो, बहुत आसान है, इजी से आप इजीली आप कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपको बोला जा रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिजिट प्राइम फैक्टर। आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि कैसा होना चाहिए कि इसके प्राइम फैक्टर होना चाहिए। पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या कितने डिजिट का बोला जा रहा है आपको, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर वाला नंबर। तो 4 डिजिट का तो नंबर जो है मेरे पास है वो क्या आ जाएगा, पहले स्मॉलेस्ट नंबर 1000 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन करके देख लो। ठीक है, अगर ये पूरे प्रॉपर आपके पास जो भी फैक्टर्स आ जाए उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, देखो ये तो मैंने 1000 का बताया, बट इसके सारे अगर प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे तो आप क्या करोगे, इसके नेक्स्ट वाला ट्राई करके देख लोगे, इसमें कुछ नंबर आप आगे ऐड करके या जो भी है इस तरह से करोगे। और फाइनली उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28 में आपको पूछा जा रहा है कि रेनू परचेज 2 बैग्स फॉर फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। ठीक है, रेनू ने कुछ परचेज किया है, 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह परचेज किया उसने, 2 डिफरेंट वेट कैटेगरी का, एक तो 75 का और एक 69 kg का, ये दोनों अलग अलग उसने बैग्स परचेज किए हैं। अब क्वेश्चन ये है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर द
वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको एलसीएम एफसीएम अच्छे से आता है, अब तो यहाँ पे आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। अब यहाँ पे ना तो एलसीएम बोला गया ना एचसीएफ बोला गया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड बोल दिया गया मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और लीस्ट से आप आइडेंटिफाई करोगे कि जब मैक्सिमम बोला जा रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ कैलकुलेट करना है। जब लीस्ट बोला जाए तो आप क्या समझोगे, लीस्ट या स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो आप एलसीएम की बात करोगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप कीवर्ड को आइडेंटिफाई करोगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो पहले इसको स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट लिखने के बाद एलसीएफ कैलकुलेट करना और उसके बाद आप अपना आंसर निकाल सकते हो। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एचसीएफ की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि 20 एमसीक्यू आ जाएंगे आपके, फिर उसके बाद 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन है, उसके बाद 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होने वाला है, क्योंकि पूरा कंप्लीट आपका क्या होगा 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि और बच्चों के रिकमेंडेशन में ये वीडियो आ जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। कुछ क्लियर नहीं हुआ आपको, अगर आपको डाउट रह गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Sa, जहां पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है, बाकी क्लास 6 का मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक की सारी वीडियो अपलोड कर रखी है फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पे। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां क्लिक करके वो सारे वीडियो, सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।